नमस्कार है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा में जम्मू कश्मीर असेंबली चुनावों की पहली रैली की। यूं तो 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री डोडा में गया और प्रधानमंत्री जी की ये पहली रैली जिसे उन्होंने संबोधन किया। अब प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री ने डोडा ही क्यों चुना। डोडा एक ऐसी जगह है जिसमें 8 सीटें हैं। इससे पहले 4 सीटों जो थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया था। अब 8 सीटें उस एरिया में सारी पड़ती है और कश्मीर के ऊपर भी डोडा की चुनावी रैली का प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहली रैली उन्होंने डोडा की और आपको पता ही कि फर्स्ट फेज के चुनाव जो है डोडा में भी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को जम के कोसा। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, तीनों खानदानों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को लूटा है। आज जो भी हालात वहां पे हैं इन्हीं की वजह से है। और 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा ये परिवारवाद किसी दूसरे को आगे ही नहीं आने दे रहा था। युवा जो है राजनीति में आ नहीं रहे थे क्योंकि ये आने नहीं दे रहे थे। ये खानदानी परिवारवाद उनका चल रहा था, ये किसी को आने नहीं दे रहे थे। अब विकास का नया दौर आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है। अब डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो यहां पे एक बदलाव जो है वो सामने नजर आएगा। लेकिन इसको लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तब इन्हें खानदानी, तब इन्हें परिवारवाद नजर नहीं आता जब इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है। पीडीपी को परिवारवाद कहने वाले जब उनके साथ सरकार बढ़ा दे रहे तब परिवारवाद नजर नहीं आता था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उदाहरण दिया और उन्होंने ये भी कहा जब अटल जी को मेरी जरूरत थी, मुझे अपने मंत्रिमंडल में लिया था, तब उन्हें ये पार्टी के अवगुण नजर नहीं आते। अब ये सारी चुनावी बातें और चुनावों के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिस किसी पार्टी की मदद लेनी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो उसी की मदद लेंगे, भूल जाएंगे कि परिवारवाद क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आज के जो चुनावी रैली में हुई है, हालांकि बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे तरह ये बातें आम सभी चुनावी रैलीज में होती आ रही हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर ऊपर चर्चा की। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि एक अरसे से हम चुनाव वैली कहते हैं, पीर पंजाल और चुनाव वैली, और यहां तक कि अब ऑफिशियली भी इन्हें लिखना शुरू कर दिया और जम्मू संभाग को 3 भागों में बांट दिया है, जम्मू, चुनाव वैली, पीर पंजाल। लेकिन आज इन्होंने चुनाव वैली नहीं कहा, चंद्रभागा कहा, चंद्रभागा का नाम दिया। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चंद्रभागा, जिस तरह आप जानते हैं चुनाव का नाम जो है चंद्रभागा है, चांद से निकल के आई है दरिया, इसे चंद्रभागा के नाम से कहते हैं। आज वहां जो एंकर थी, जो बोल रही थी, जो संबोधन कर रही थी, वो चुनाव वैली नहीं चंद्रभागा कह रही थी। ये एक नया परिवर्तन देखने को आया है और इसमें भी सियासी घमासान होगा, वो भी आपके सामने आ जाएगा। अब चुनाव चूंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, इसलिए राजनीति सरगर्मियां तेज होगी। 2 दिन तो इंजीनियर रशीद चलते रहे, आज प्रधानमंत्री जी थे। प्रधानमंत्री, कुदरती बात है, देश के प्रधानमंत्री आए हैं तो उनको सुनने के लिए भी लोग आएंगे। वोट किसे देना किसे नहीं देना वो बात की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भीड़ आती है, इसमें कोई शक नहीं। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए तो जनता आ जाती है।